राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल पर, जहां हर दिन हम आपके लिए लाते हैं धर्म, भक्ति और पुराणों से जुड़ी अनमोल कथाएं। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं बैसाख मास की महिमा की कथा, अध्याय 3। बैसाख मास को स्वयं भगवान विष्णु का प्रिय महीना कहा गया है और इसमें की गई भक्ति का फल कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इस अध्याय में जानिए कैसे एक साधारण से कर्म ने किसी की जीवन दिशा ही बदल दी और क्या रहस्य है बैसाख मास की उस पुण्य तिथि का जिसने पापों से मुक्ति दिलाई। आइए मन और आत्मा को शुद्ध करने वाली इस पावन कथा की ओर बढ़ते हैं। जो मनुष्य बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर चारपाई दान करता है और उस पर सोए हुए ब्राह्मण को हवा करता है तो संपूर्ण धर्मों के साधन से उसका शरीर निरोग रहता है। वह योगियों से भी दुर्लभ मोक्ष पद को पाता है। उसके पाप ऐसे ही जल जाते हैं जैसे अग्नि के स्पर्श से कपूर। उस पलंग पर ब्राह्मण के सोने से जीवन भर के जाने व अनजाने पाप नष्ट हो जाते हैं। वह इस जन्म में सुखों को भोगता है, उनके कुल की भी वृद्धि होती है तथा यश और धैर्य मिलता है। जो बैसाख मास में ब्राह्मण को सुंदर तकिया दान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बिना उसके मनुष्य सुखपूर्वक सो नहीं सकता और पृथ्वी का राज्य भोगता हुआ 7 जन्मों तक सुखी, धर्मपरायण तथा विजयी रहकर अपने 7 कुलों सहित मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जो बैसाख मास में चटाई या आसन का दान करता है, जैसे जल में पड़ी हुई वह भीगती नहीं, जल से अलग रहती है, वैसे ही वह मनुष्य संसार के सब धर्मों से अलग रहता है। चटाई और आसन देने वाला पुरुष आसन और सैया पर बैठकर सुख भोगता है। जो पुष्प और कुमकुम का दान करता है वह सार्वभौम राजा होता है। जो जल से भीगी हुई चंपा तथा कुश का दान करता है सब पापों से दूर रहकर सर्वसुखी देवताओं की सहायता से मोक्ष प्राप्त करता है। जो मेष संक्रांति में केतकी और मल्लिका का दान करता है वह भगवान की आज्ञा से मोक्ष प्राप्त करता है। जो सुपारी, सुगंधित द्रव्य तथा नारियल का दान करता है वह 7 जन्म तक ब्राह्मण के घर जन्म लेकर 7 कुलों सहित विष्णु को प्राप्त होता है। जो ब्राह्मण के विश्राम के लिए मंडप बनाकर देता है उसका अनंत फल होता है। जो छाया मंडप बनाकर बालू गिरवाकर प्याऊ लगाता है वह स्वर्ग का भी स्वामी होता है। जो रास्ते में बाग, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्याऊ आदि लगवाता है मानो धर्म उसका पुत्र ही है। उत्तम शास्त्रों का सुनना, तीर्थ यात्रा, जलदान, सत्संग, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र यह समान ही है। ऐसी संतान देवताओं को भी दुर्लभ है। जिनके संतान न हो उनको इनमें से एक काम अवश्य करना चाहिए। जय श्री हरि। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। भक्ति की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हर अगली आध्यात्मिक कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे। कमेंट करके जरूर बताएं कि इस अध्याय की कौन सी बात ने आपको हृदय में सबसे अधिक स्पर्श किया। तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद। हरि ओम। जय श्री हरि।